महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने अलौकिक चमत्कारों के कृपापूर्ण आशीर्वादों से न जाने कितने रूपों में कितने स्थानों पर प्रकट हो स्वयं ही महाप्रभु भक्तों के हृदय को आत्म विभोर कर भक्ति की सरस धारा से पावन कर देते और स्वयं अपने विराट रूप को साधारण मानव के कवच में सहजता से छिपाए रखते, पर अलौकिक जगत में दिव्यता की परम कृपा से सुगंधित दिव्य पुष्प की सुगंध भला अब तक छिपी रहती। धीरे धीरे भक्तों के भाव विभोर आह्लादित हुए दृश्यों की तरंगित भावनाएं शब्दों का सहारा लिए जन जन के हृदय को आलोकित करने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्री महाप्रभु महाराज जी के अलौकिक प्रेम से शराबोर भक्तों में रंग से राजा तक सभी रंगने लगे। उन्हीं भक्तों में दिल्ली के प्रसिद्ध बिड़ला परिवार के वंशज और उद्योगपति सेठ जुगल किशोर बिड़ला हुए, जो कि हिंदू दर्शन के मुखर समर्थक थे। एक बार उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया कि उन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में श्री रामचरितमानस पाठ करने के लिए प्रतिभावान व्यक्ति की आवश्यकता है, जिनका चयन स्वयं श्री बिड़ला जी के द्वारा ही किया जाएगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभावान विद्वानों का आगमन होने लगा। सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने को प्रभावशाली शैली में सुमधुर रामचरितमानस की पंक्तियां स्वरबद्ध गाकर श्री बिड़ला जी को प्रभावित किया। अब बारी आई प्रतिभावान युवा श्री नारायण स्वामी की, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ याद थी। हाथ में हारमोनियम लिए जब अपने मधुर कंठ से उन्होंने चौपाइयों के ज्ञानवर्धक सार को अपनी गहन तंद्रा में खोकर आंखें बंद गाना आरंभ किया, तो इस विलक्षण प्रतिभा के भावपूर्ण ओजस्वी चेहरे के प्रभाव से सभी अत्यंत प्रभावित हो गए। उद्योगपति श्री जुगल किशोर बिड़ला साहब तो इतने गदगद हो उठे कि उन्होंने इस प्रतिभावान तेजस्वी युवा को प्रतिमाह 350 रुपये की पगार के साथ सभी मूलभूत आवश्यकताओं की रुचिपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ मंदिर में सेवार्थ रख लिया। सेवक और स्वामी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न व भाव विभोर थे। इसी बीच जैसे ही उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला जी को जैसे ही पता चला कि उनके गुरु परम संत श्री नीव करोरी बाबा जी महाराज जी का आगमन दिल्ली में अपने भक्तों के निवास स्थान पर हुआ है, तो वे उन्हें सादर एवं अनुग्रह पूर्वक अपने निवास पर ले आई तथा उसी ओजस्वी व प्रतिभावान युवा का जिक्र किया, जिसे अभी कुछ समय पूर्व श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुजारी पद के गरिमापूर्ण दायित्व हेतु चयनित किया गया था। त्रिकालदर्शी महाप्रभु महाराज जी मानवीय लीला करते हुए बोले, अच्छा मुझे भी मिलवाओ उनसे। नियत समय पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुरुचिपूर्ण व्यवस्था में विविधि वाद्य यंत्रों के साथ श्री रामचरितमानस पाठ के गायन का प्रबंध किया गया। युवा पुजारी पंत नारायण स्वामी ने सभी का सम्मान अभिवादन करते हुए अपना स्थान ग्रहण किया और हारमोनियम हाथ में लिए ध्यानस्थ हो परम तंद्रा में खोए हुए श्री रामचरितमानस की सुमधुर चौपाई दोहों के स्वर गायन की मधुर लहरियों से पूजा कक्ष जैसे भक्तमय हो उठा। सामने परम संत श्री नीव करोरी बाबा जी स्वयं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जुगल किशोर बिड़ला सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के समक्ष मन में उत्साह लिए वाहवाही के स्वरों में युवा नारायण स्वामी परम आनंद रस में डूबे थे। पाठ पूरा हुआ। सभी की आंखें भावों व शब्दों में प्रशंसनीय विशेषणों के कृपापुंज से प्रभावित युवा पुजारी नारायण स्वामी ने संत श्री नीव करोरी बाबा जी को देखा, जो उन्हें ही निहार रहे थे। बोले, तेरे पिताजी ने हनुमान जी को धोखा दिया है।
तेरा जन्म तो श्री हनुमान जी की सेवा के लिए ही हुआ है। आशा के विपरीत इन आहत करने वाले शब्दों सुन युवा पुजारी पंडित नारायण स्वामी हतप्रभ रह गए। पिता के लिए कहे गए कटु शब्दों को सुनकर मन को चोट तो पहुंची, फिर भी संभल कर बात संभालते हुए युवा पुजारी नारायण स्वामी ने कहा, नहीं महाराज जी, मेरे पिता ने कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। फिर श्री हनुमान जी को कैसे धोखा दे सकते हैं। अपनी बातों को शिष्टापूर्वक कहते हुए वे उत्तर की प्रतीक्षा में खड़े रहे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।